आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे, बहू, एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब बहुएं भिक्षा देती तो वो ले लेता, और जब बेटी देती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा, तू क्यों सूख रही है? बेटी की माँ ने जोगी वाली बात बताई। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पाँव पकड़ लिए और कहा कि आप ही कुछ इसका उपाय बता सकते हैं। इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका उपाय बताओ। जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह उसका फल इसको दे दे तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। उसकी माँ धोबन की तलाश में 7 समुंदर पार धोबन को ढूंढने चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को खा जाएगा, तो उसने गरुड़ पक्षी को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनहगार मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है मांग लो। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा दो। गरुड़ ने उसे धोबन के घर के पास उसको छोड़ दिया। वहाँ धोबन के 7 बहू व बेटे थे। बहुएं काम करती हुई लड़ती थी। धोबन को खुश करने के लिए सारा काम सबके उठने से पहले कर देती। जब सब सोचने लगे कि यह काम कौन करता है, धोबन ने सोचा सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए। वह चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके चली गई। धोबन ने उसको रोककर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे, और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर न जाने देना। साहूकारनी के साथ धोबन उसके घर आ गई। बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और जो अमावस्या करूं उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और जो आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया। काम पूरा हुआ। वह अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वो पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसका पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को मिले। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया हो वह दान दो। धोबन बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाई, और जो किया वह पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण की जगह खोदी तो पाया कि वही 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वह घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया है और कहती कुछ न किया। धोबन बोली, यह सब तुम्हारे भाग्य का है, आप ले आओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो 14 हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको दान देना। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पीट दिया कि जब जन सोमवती अमावस्या का व्रत करे, हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा अमर सुहाग सबको देना।